दोस्तों, क्या आपकी जेब खाली है या आपकी सोच? ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, मुझे गरीबों से कोई नफरत नहीं है और ना ही इस वीडियो का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को नीचा दिखाना है। मुझे अगर किसी चीज से नफरत है तो वो है पुअर मेंटेलिटी। ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की जेब में नहीं बल्कि उसके दिमाग में होती है। और ये सबसे हैरान कुन बात यह कि ये गरीब सोच सिर्फ गरीबों में नहीं बल्कि कई ऐसे लोगों में पाई जाती है जो अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, लेकिन अपनी इसी सोच की वजह से वो कभी अमीर नहीं बन पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दुनिया की 2 बेस्ट सेलिंग बुक्स 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और इफेक्टिव माइंडसेट का निचोड़ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको 8 ऐसी चीजें बताऊंगा जो गरीब सोच वाले लोग रोजाना करते हैं, लेकिन अमीर और कामयाब लोग इनके करीब से भी नहीं गुजरते। अगर इनमें से कोई भी आदत आपके अंदर मौजूद है तो आज ही उसे उखाड़ फेंके। तो बगैर किसी डिले के सीधा आते हैं काम की बात पर। नंबर 1, वॉचिंग स्पोर्ट्स वर्सेस ओनिंग द गेम। देखिए, पुअर मेंटेलिटी वाले लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वो खुद खेलने की बजाय दूसरों को खेलता हुआ देखकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ये लोग एक मैच देखने में अपने दिन के कई घंटे वेस्ट कर देते हैं। जब मैच खत्म हो जाता है तो टीवी पर पोस्ट मैच शोज देखते हैं जहाँ 4 लोग बैठकर इस मैच पर बहस कर रहे होते हैं। और जब वो भी खत्म हो जाता है तो इंटरनेट पर जाकर उन प्लेयर्स की प्राइवेट लाइफ के बारे में सर्च करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, रियलिटी ये है कि अगर आप किसी टीम के मालिक नहीं है या आप इस स्पोर्ट से डायरेक्टली पैसा नहीं कमा रहे तो आपको इस खेल से इतना जज्बाती लगाव नहीं होना चाहिए। जितने भी अमीर और कामयाब लोग हैं वो कभी भी सोफे पर बैठकर घंटों मैच देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर उन्हें स्पोर्ट्स का शौक है तो वो कोई टीम खरीद लेते हैं या अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए ग्राउंड में जाकर खुद खेलते हैं। जिन टीमों के हारने पर गरीब लोग रोते हैं, जिन प्लेयर्स के लिए वो अपने दोस्तों, पड़ोसियों और अपने ही मुल्क के लोगों से झगड़ा करते हैं, वो प्लेयर्स मिलियन कमाकर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं और आपको इस वजह से 1 रुपया भी नहीं मिलता क्योंकि वो उनका बिजनेस है। इस बात पर जरा ठंडे दिमाग से गौर करना। नंबर 2, कंज्यूमर वर्सेस क्रिएटर। देखिए, गरीब माइंडसेट वाले लोग टीवी शोज और सोशल मीडिया के सबसे बड़े कंज्यूमर होते हैं। उनके फेवरेट टीवी ड्रामे और सीरियल्स होते हैं जिनका वो एक भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते। अगर आप भी अपना कीमती वक्त इन सीरियल्स या सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ स्क्रॉल करने में वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप जिंदगी में पीछे रह जाएंगे। ये टीवी सीरियल्स आपकी लाइफ में कोई स्किल, कोई पैसा या कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाते बल्कि उल्टा आपके दिमाग में नेगेटिविटी और साजिशें भर देते हैं। इन ड्रामों के नेगेटिव कैरेक्टर आपको अपनी फैमिली और आसपास के लोगों में नजर आने लगते हैं और आपके रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ अमीर सोच वाले लोग टीवी देखने की बजाय टीवी पर आना पसंद करते हैं। वो सोशल मीडिया को टाइम पास के लिए नहीं बल्कि अपने ब्रांड्स बनाने, अपना बिजनेस प्रमोट करने और पैसा कमाने के लिए यूज करते हैं। वो क्रिएटर होते हैं जबकि गरीब सोच वाले सिर्फ कंज्यूमर होते हैं। नंबर 3, लेजीनेस। देखो, गरीब सोच वाले लोग अमीर लोगों से कहीं ज्यादा लेजी होते हैं। ये लोग उस वक्त तक कोई काम स्टार्ट नहीं करते जब तक उनकी डिग्री मुकम्मल ना हो जाए या जब तक उनके पेरेंट्स उनकी कहीं सिफारिश करके जॉब न लगवा दे। ये हमेशा एक परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं, जबकि एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान कम उम्री में ही काम करना, धक्के खाना और सीखना शुरू कर देता है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने जब काम करना और इन्वेस्ट करना शुरू किया तो उसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। अब किसी भी सेल्फ मेड अमीर इंसान की बायोग्राफी पढ़ ले, उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म होने से पहले ही प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रख दिया था। जो लोग जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं, पैसा बचाना और उसे इन्वेस्ट करना सीख जाते हैं, वो अपनी जवानी में ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। अगर आप इसी तरह लेट उठते रहे, टाइम वेस्ट करते रहे और अपनी जवानी इधर उधर स्टाइल मारने में उड़ा दी तो जब तक आपको समझ आएगी कि कुछ करना है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी। नंबर 4, द विक्टिम मेंटेलिटी। देखिए, पुअर मेंटेलिटी वाले लोग हमेशा अपने आप को विक्टिम यानी मासूम और मजलूम बनाकर पेश करते हैं। वो अपनी लाइफ की हर नाकामी का इल्जाम दूसरों पर डाल देते हैं। वो कहते हैं सिस्टम खराब है, मेरे हालात ठीक नहीं थे, कंपटीशन बहुत ज्यादा था इसलिए मेरा बिजनेस नहीं चला, टीचर ने मुझे फेल कर दिया क्योंकि वो दूसरे स्टूडेंट्स का रिलेटिव था। ये ब्लेम गेम उन्हें वक्ती तौर पर तो सुकून दे देती है लेकिन जिंदगी भर के लिए नाकाम बना देती है। दूसरी तरफ अमीर सोच वाले लोग अपनी नाकामी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। अगर वो
वो फेल होते हैं तो वो देखते हैं कि मुझसे कहाँ गलती हुई और इस गलती से सीखकर दोबारा खड़े होते हैं। गरीब सोच वाला इंसान एक बार फेल होता है तो वो काम वही छोड़कर किस्मत का रोना रोने लग जाता है, जबकि अमीर माइंडसेट वाला इंसान तब तक लड़ाई करता है जब तक वो जीत ना जाए। नंबर 5, एनिमी वर्सेस इंस्पिरेशन। देखिए ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि गरीब सोच वाले लोग दूसरे अमीर और कामयाब लोगों से जेलसी करते हैं। अगर उनके सामने कोई बहुत शानदार लग्जरी कार गुजरेगी तो वो फौरन तंज करेंगे, ये कार तो इसने 2 नंबर के पैसों से ली होगी। किसी का बड़ा घर देख लेंगे तो कहेंगे कि ये घर इसने ससुराल के पैसों से या रिश्वत से बनाया है। अरे भाई किसी के भी पैसों से बना है, इससे आपको क्या। याद रखें, आप जिस चीज से नफरत करेंगे वो चीज कभी आपके पास नहीं आएगी। अगर आप अमीरी से नफरत करेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकेंगे। इसके बरक्स अमीर सोच वाले लोग दूसरे कामयाब लोगों को देखकर उनसे इंस्पायर होते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इंसान जेब से गरीब है लेकिन उसकी मेंटालिटी अमीरों वाली है तो वो किसी का अच्छा घर या कामयाबी देखकर हसद नहीं करेगा, बल्कि खुश होकर कहेगा माशाल्लाह एक दिन मैं भी ऐसा ही घर बनाऊंगा। नंबर 6, बाइंग टू शो ऑफ। देखो अब आप सोच रहे होंगे कि दिखावा तो अमीर करते हैं, गरीब कहाँ दिखावा करते हैं, लेकिन मेरे भाई सबसे ज्यादा और खतरनाक दिखावा गरीब और मिडिल क्लास लोग ही करते हैं। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जिनकी मंथली सैलरी 20 से 30 हजार होगी लेकिन उनके हाथ में मोबाइल 1.5 लाख का होता है। ये चमत्कार वो कैसे करते हैं? लोन पर लेकर। क्यों? सिर्फ दिखाने के लिए। लेकिन किसे दिखाने के लिए? अपने ही जैसे दूसरे गरीब दोस्तों को दिखाने के लिए, ताकि जब वो जेब से अपना फोन निकाले तो दूसरे लोग कहें वाह भाई क्या फोन लिया तूने। अमीर दिखने के चक्कर में ये लोग अपने बजट से बाहर निकलकर महंगे ब्रांड्स, कपड़े, शूज और गैजेट्स लेते हैं। जहाँ तक कि एसी, बड़ा टीवी, गाड़ियाँ तक लोन पर उठा लेते हैं। किसी रिश्तेदार ने गाड़ी ली तो उन्हें लगता है कि उनकी बेइज्जती हो गई और ये भी कर्ज उठाकर गाड़ी ले आते हैं। फिर सारी जिंदगी अपनी सैलरी में से उसकी किस्तें भरते रहते हैं। जब उनके बॉस को पता चलता है कि ये बंदा लोन के जाल में फंसा हुआ है तो वो उससे गधों की तरह काम लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब ये नौकरी छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। जबकि अमीर लोग जो भी कर्ज लेते हैं वो एसेट्स खरीदने के लिए लेते हैं, वो चीजें जो उनकी जेब में मजीद पैसा डालें। गरीब अपनी जेब से पैसा निकालकर लाइबिलिटीज खरीदता है और अमीर पैसा इन्वेस्ट करके असासे बनाता है। नंबर 7, लोग क्या कहेंगे। देखिए गरीब और मिडिल क्लास लोग हमेशा इस बात को लेकर शदीद टेंशन में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें अपनी झूठी इज्जत और सोशल स्टेटस की बहुत फिक्र होती है। ये लोग उधार पकड़कर या अपनी जिंदगी की जमा पूंजी एक शादी पर उड़ा देते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि हमारा अकलौता बेटा है। अगर सिंपल और सादा शादी की तो रिश्तेदार क्या सोचेंगे, कहेंगे कितने कंजूस है। गरीब लोग सोचते हैं कि मटेरियल चीजें और दिखावा ही उनकी इज्जत है, जबकि अमीर लोग इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि कोई उनके बारे में क्या सोच रहा है। वो अपने काम से काम रखते हैं। अमीर लोग किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते। वो सड़क पर रेहड़ी लगाने से लेकर कोई भी छोटा बिजनेस शुरू करने में शर्म महसूस नहीं करते। गरीब लोगों ने कामों को इज्जत और बेइज्जती के साथ जोड़ रखा है और एक अमीर मेंटालिटी वाला इंसान हर वो जायज और लीगल काम कर लेता है जो उसे उसके गोल्स तक पहुंचाए। वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। नंबर 8, इंस्टेंट वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। देखो ये लास्ट पॉइंट बहुत पावरफुल है जो एक गरीब और अमीर के दरमियान एक बहुत बड़ी लकीर खींच देता है। गरीब माइंडसेट वाले लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के गुलाम होते हैं। उन्हें हर चीज का रिजल्ट फौरन चाहिए। जैसे ही महीने के आखिर में सैलरी आती है ये फौरन वीकेंड पर पार्टी करने, शॉपिंग करने और अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने निकल जाते हैं। ये आज के मजे के लिए अपना कल कुर्बान कर देते हैं। और इसके बरक्स अमीर और हाई वैल्यू माइंडसेट वाले लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन पर यकीन रखते हैं। वो दूर अंदेश होते हैं। वो आज की छोटी खुशी को कुर्बान कर देते हैं ताकि उनके आने वाला कल स्क्वायर हो सके। वो अपना पैसा उड़ाने की बजाय उसे इन्वेस्ट करते हैं, बुक्स पर खर्च करते हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पर लगाते हैं। वो जानते हैं कि आज की दी गई कुर्बानी कल उन्हें वो फाइनेंशियल फ्रीडम देगी कि वो जब चाहें जहां चाहें अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकेंगे। अरे भाई अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन गरीबों की बात कर रहा था। ये वो लोग हैं जो जेब से शायद गरीब ना हो लेकिन अपनी सोच से, अपनी मेंटालिटी से मुकम्मल तौर पर गरीब है। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी आदत मौजूद है तो आज अभी और इसी वक्त इसे अपनी लाइफ से निकाल फेंकें और एक अमीर और कामयाब माइंडसेट अपनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।